बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर यासिर और मैं कुछ अरसे के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने लगा हूँ रिगार्डिंग कोविड-19। और उसकी बनाने की एक वजह यह है कि आई हैड बीन इन डिस्कशन विद माय फैमिली फ्रेंड्स और माय प्रोफेशनल कोलीग्स टू नो द सिचुएशन इन पाकिस्तान। सो ये वीडियो जो है ये मेनली इट विल बी फोकस्ड ऑन दी पाकिस्तान। और इन सब से डिस्कशन करने के बाद मैंने ये देखा है कि ये रिगार्डिंग कोविड-19 द डिस्कशन हैज़ मेनली मूव्ड फ्रॉम क्लिनिकल साइड more towards the socio-ethical and the disaster management side। और जो इसमें जो क्लिनिकल जिसके पॉइंट्स हैं या जो साइंटिफिक पॉइंट है उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। मैंने भी ये 3-4 वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं कि हाउ डज़ इट अफेक्ट, इसके सिम्टम्स क्या हैं, जिस तरह टेम्परेचर, कफ है, फ्लू लाइक सिम्टम है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट है, स्मेल है, और जो कुछ न्यू सिम्टम्स हैं जैसे कि चेस्ट पेन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द स्प्यूटम है, और कुछ केस प्रेजेंट हुए हैं विद एब्डोमिनल पेन एंड द लूज मोशंस। तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। लेकिन जो अभी हम जो मेरा मेनली जो बात करेंगे कि इस जो डिज़ास्ट्रस जो सिचुएशन है इसको ऑर्गेनाइज और मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं कि जो मैं अभी बात करूंगा। नंबर 1 पॉइंट इज़ कि कोई भी जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको मैनेज करने के लिए देयर इज़ अ ट्रायंगल, इट इज़ अ चेन ऑफ 3 थिंग्स, जो कि 3 बॉडीज हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वन इज़ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर्स, वन इज़ फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और तीसरा जो है इम्पोर्टेंटली पब्लिक का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। अब और इसके जो ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कि जो स्ट्रैटेजीज है उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस किसी भी कंट्री में ये कोविड वायरस हुआ या ओवरऑल कोविड-19 से रिलेटेड ये कहा जाता है कि इट विल अफेक्ट अराउंड 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 80% ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अराउंड 18 करोड़। और जो कोविड-19 है उसके बारे में कहते हैं कि जो 80% अफेक्ट होंगे उसमें से 85% विल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और 10% विल गो फॉर द hospital require hospitalization, they will become moderately symptomatic, and the third category is the patient with the critical illness which makes only 5%, they will be requiring the ITU critical care or there will be the mortality in those patients। अब अगर हम 80% की बजाय अगर 40% अपने पूरी पॉपुलेशन का लें तो उसका जो 5% है वो बनता है 45 लाख रिक्वायरिंग क्रिटिकल केयर इन द हॉस्पिटल। अब 45 लाख हमारे हॉस्पिटल कंट्री के अंदर एट अ टाइम या विद द वेरी लेस गैप, हमारी कंट्री के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे पेशेंट्स को रिक्वायरिंग हाई डिपेंडेंसी और क्रिटिकल केयर को मैनेज किया जा सके। दैट इज द रीजन के the 3 bodies administrators health care और public they are so closely linked to each other कि अगर इनमें से एक भी effectively अगर काम नहीं करेगा so the peak of the patients will rise so quickly, which we have experienced and we have started to witness especially after the Eid। so it will become very very difficult to manage in the hospital। अब ये जितनी भी strategies हैं they are not going to cure the COVID-19 और इनकी मेन रीज़न यही थी जो हमने पहले भी बात की है, टू फ्लैटन द कर्व, ताकि हॉस्पिटल्स के अंदर वो फैसिलिटीज़ को जनरेट कर सकें, उनको क्रिएट कर सकें और एक ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट एकदम से वहाँ पे ना जाएं ताकि एक कियोस की सिचुएशन ना हो। अब इसके साथ हम जो और बात करेंगे वो जो हम अब इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर इंडिविजुअली हम बात करेंगे। आई कॉन्ट प्रॉमिस कि आई विल मेक अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन ये इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे और हम साथ साथ जो पोस्ट कोरोना के इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे इन इंडिविजुअल कैटेगरीज में। जैसे कि इस ट्रायंगल का जो पहला पार्ट है जिसकी हम बात करें वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पहली बात आई मस्ट एक्नॉलेज के इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि अगर किसी भी कंट्री में किसी भी मुल्क में अगर डिज़ास्टर की सिचुएशन आ जाए, एक जो न्यू सिचुएशन हो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, स्पेशली इस तरह की कंडीशन जो कि वबा की सूरत में बहुत रैपिडली जिसने फैलना होता है। तो यस वी शुड एक्सेप्ट दैट कि इट इज़ समटाइम डिफिकल्ट टू मैनेज द न्यू सिचुएशन जो डिज़ास्टर सिचुएशन होती है।
अब लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एक रोल इंपॉर्टेंट आता है वो है लॉकडाउन का। जब ये मार्च अप्रैल के अंदर जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, उस वक्त हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। और व्हाट आई हैव नोटिस्ड के लोगों ने रिलीजियसली बड़ा उसको फॉलो किया था और सब कुछ था। लेकिन वो पीक टाइम था फॉर यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, दैट वाज नॉट द पीक टाइम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपेक्टेड पीक टाइम जो हम लोगों ने मेंशन भी किया था वो था दैट वाज अराउंड एंड और मिड ऑफ द मई। और अभी ये जून स्टार्ट अभी हो गया और ये वी हैव स्टार्टेड टू सी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स गोइंग हाई डे बाय डे, और हॉस्पिटल्स के अंदर नंबर ऑफ पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो लॉकडाउन स्ट्रैटेजी है दैट शुड बी वेरी क्लियर। आई अंडरस्टैंड कि मुश्किल होता है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को मेंटेन रखा जाए, लेकिन एटलीस्ट के स्टेप वाइज जो है ये लॉकडाउन को ईज ऑफ करना चाहिए। एकदम से लिफ्ट करना इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट विल बिकम इंक्रीज। अगेन दिस नॉट द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसकी जो क्योर है उसके लिए तो काम चल रहा है सर, वो जो मैं हेल्थ प्रोफेशनल की बात करूंगा उस पर जब आऊंगा थोड़ा सा उस पर मैं बात करूंगा। जो और है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रोल प्ले किया जा सकता है वो हॉस्पिटल्स के अंदर बाय क्लोजिंग द ओपीडीज कम्प्लीटली, और टू सम एक्सटेंट कि ओपीडीज को लिमिट कर दिया जाए ताकि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स का या पब्लिक का जो फ्लो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। एक और चीज़ जो की जा सकती है वो है कि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनको मिनिमाइज करके सिर्फ जो इमरजेंसी के प्रोसीजर्स हैं उनको किया जाए, इलेक्टिव जो प्रोसीजर्स हैं उनको रोक दिया जाए। और एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है टू लाइएज विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल। हमारे मुल्क के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सेटअप है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि बहुत अच्छा उसको समझा जाता है और बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। अब हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जैसा कि मैंने बोला कि इस क्वाइट सोशियो एथिकल सिचुएशन बन गई है कि अब कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स फुल हैं, आईटीयूज की में कोई कैपेसिटी नहीं है। उसके पीछे कुछ रीज़न फाइनेंशियल रीजंस हैं, कुछ ये भी रीजंस हैं कि हॉस्पिटल्स वाले कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे पेशेंट्स को कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोविड के पेशेंट ना आए। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेटअप है उनको आपस में एक दूसरे के अंदर लाइज करके तो एक अच्छी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए विच शुड बी अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक, फॉर आवर पेशेंट्स। अच्छा, एक जो अब मैं जो कोरोना के जो पोस्ट कोरोना के इफेक्ट्स की मैं कहा था कि मैं बात करूंगा। अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्पेशलिटी है उसके अंदर एक हमें एक न्यू एक्सपोजर मिला है, हमें एक डिफरेंट इंटरवेंशंस और जो डिफरेंट पॉलिसीज को इनिशिएट करने का हमें मौका मिला है। सो दैट इज़ द पॉजिटिव साइड कि हमें जो कोरोना के बाद के जो इफेक्ट्स हैं उसके अंदर इसको कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि सेल्फ प्रोटेक्शन इज द शुड बी द प्रायोरिटी। जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है, जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल सर्जिकल हर स्पेशलिटी के, इसके अंदर नर्सिंग स्टाफ है, इसके अंदर जो सपोर्ट वर्कर्स हैं जो नर्सिस के जो हेल्प के लिए साथ होते हैं, उन सब के लिए जो अपनी प्रोटेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ कुछ जो हम लोग यहाँ पे मैयर्स करते रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर हम स्क्रब्स यूज़ करते हैं कि घर वाले कपड़े यूज़ हॉस्पिटल्स में ना करें, प्लस हॉस्पिटल से आने से पहले या हॉस्पिटल के बाद घर आने के फ़ौरन बाद हम अपने शावर लें ताकि अपना बॉडी, ताकि हम अपने से जो अगर कैच के इन्फेक्शन करें तो दूसरे को ट्रांसमिट ना कर सके। एक तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगेन एथिकल इसमें इशू ये आ जाता है कि जो मैंने व्हेन आई वाज इन डिस्कशन विद माय डिफरेंट कोलीग्स एंड डिफरेंट फ्रेंड्स, तो ये भी सिचुएशंस देखने में आई है कि क्लिनिक्स के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर few doctors kind of refused to see the patient. So self protection is important, but be prepared and be ready and make yourself available to help or to see the patients who require hospital management, which is a 15%, roughly 15% of the total affected patients. अच्छा, इसके अंदर जो अब मैं ये भी मुझे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं they are treating their patient whatsoever they think of, like मुझे ये भी है कि प्लाज्मा जो ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है from the patients who had positive tests in the past,
प्लस जो एडवांस मेडिकेशंस हैं, जो इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट है, टोकलिज़ुमैब, वो भी दी जा रही है, एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो तो दी जा रही है। इन जितने भी ये हैं, इनका जो अभी आउटकम या रिजल्ट अभी सामने नहीं आए, लेकिन जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, दे शुड यूज़ ऑल दीज अवेलेबल मेडिकेशंस विद कॉशन, और इसको रिकॉर्ड्स को इसको रजिस्टर करना चाहिए। और इनको ये वाले पेशेंट्स जो क्रिटिकली इल होते हैं, दे बिकम इन आईटीयू हॉस्पिटल्स। जब आईटीयू के अंदर आए तो इनकी पॉलिसीज होनी चाहिए कि आईटीयू से पेशेंट को कब स्टेप डाउन करना है, और इम्पोर्टेंटली है कि कौन से हॉस्पिटल पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर एज अ इन पेशेंट रखना है, और कौन से पेशेंट्स को डिस्चार्ज करके पॉलिसी और एक एसओपीज के साथ घर भेजा जा सकता है। एज अ सेड कि जितने भी अफेक्टेड पेशेंट होंगे उसमें से 85% विल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक एंड दे कैन बी इजीली मैनेज एट होम। अच्छा, अब इसके जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स या इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो डॉक्टर्स के ऊपर या हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंटली द लर्निंग, दे हैड चांस टू रीड द रिसर्च पेपर्स, और जितनी दुनिया के अंदर रिसर्च हो रही है उसके ऊपर बात करने का इनको मौका मिला है, इनको पढ़ने का मौका मिला है, और प्लस जो न्यू मेडिकेशंस हैं उनको यूज़ करने का इनको मौका मिला है। और प्लस ये है कि अगर हॉस्पिटल्स के अंदर या कोई इस तरह की जो पेंडेमिक या जो आउटब्रेक्स की सिचुएशन आती है उसको हैंडल और डील कैसे किया जा सकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो पेशेंट को देखने से पहले हाथ धोना और पेशेंट को देखने के बाद हाथ धोना, इसके छोटे छोटे जो मेजर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एक एक्सपोजर मिला है और इसके एक इम्पोर्टेंस का जो है वो अंदाज़ा हुआ है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट जो थर्ड जो एस्पेक्ट है इस ट्रायंगल का वो है पब्लिक। अब जो पब्लिक इज जितने भी सारी मेजर्स हैं वो हम इम्पोर्टेंटली किसके लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी फॉर देयर हेल्थ एंड देयर वेल बीइंग। तो पब्लिक का रोल इट इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, they are very tiny percentage of whole population. Main is the population which will play a key role. In fact, these three things are very much interlinked to each other. कि इनमें से एक भी जो बॉडी है वो रोल अपना प्ले नहीं करेगी, then we may lose a fight against coronavirus. अच्छा, अब पब्लिक के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो है, हम बहुत सारे लोगों ने, हमने मीडिया पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा ये बात हुई है कि जो प्रोटेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, हैंड वॉशिंग की बात की है, ये कहते हुए भी लगता है कि हमने बहुत दफ़ा बात किया है, लेकिन इट इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी मदद से ही हम कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो रोक सकते हैं। अब जो मैंने अगेन एज अ सेड आई हैड बीन डिस्कशन विद डिफरेंट पीपल इन पाकिस्तान, तो मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें भी पता चली हैं कि जिनको लोग इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे हम फॉर एग्जांपल मास्क पहनना, लोग कहते हैं कि जो बंदे बाहर मास्क पहन के जाते हैं उनको कहा जाता है कि ये डरपोक है, और जो मास्क नहीं पहन के जाते हैं वो कहते हैं कि ये बंदा बहादुर है, इसको किसी से डर नहीं लगता। सो दीज आर क्वाइट आई मीन अनरियलिस्टिक और अनएथिकल एक अप्रोच है, मैं समझता हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से, जो जिस तक ये मैसेज पहुंचेगा, प्लीज़, ये बहुत दफ़ा कहा गया है, वॉश योर हैंड्स और अपने मास्क यूज़ करें। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आ रही है लॉकडाउन से, वो एकदम से लिफ्ट कर रहे हैं और या स्टेप वाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट इश्यूज हैं, हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन वो नहीं है कि जो हर रीजन की या हर जो कॉन्टिनेंट की होती है, तो दैट इज देयर रोल। लेकिन योर रोल इज, आप लोगों का रोल ये है कि आपने सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जितने भी एडवाइजेज हैं उनको आप फॉलो करना है। अब ईद या रमज़ान के दरमियान जो था कि एक मेंटेन रखनी चाहिए थी कुछ चीज़ें जो कि नहीं रखी गई, और अब ईद के बाद ये देखने में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। अभी भी टाइम है, हमें हमारी पब्लिक को अवेयरनेस ऑलरेडी है इन चीज़ों की। आई थिंक देयर इज जस्ट नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और एज अ सेड इट इज़ ट्रायंगल, हम ये तीनों चीज़ें मिल के करेंगे तब जाकर इस कोविड-19 के अगेंस्ट जो है हम फाइट ये जीत सकते हैं। और आखिर में जो इसके जो पब्लिक के लिए जो कोरोना के इफेक्ट्स हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट तो यह है कि जब ड्यूरिंग लॉकडाउन और ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन पीपल वर स्टेइंग एट होम, स्ट्रिक्टली वर स्टेइंग एट होम, जो कि अभी मुझे देखने में या सुनने में आ रहा है कि नहीं ऐसा हो रहा, प्लीज़ कम बैक टू दैट रूटीन
स्पेशली एटलीस्ट फॉर फ्यू कपल ऑफ वीक्स, ताकि जो एक रैपिड स्प्रेड है उसको रोका जा सके, जो कि हमें प्रेडिक्शन है कि जो उस तरफ सिचुएशन जा रही है। मुमकिन है कि ऐसा ना हो, लेकिन ज्यादा हम, एज आई ऑलवेज से, इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। तो अब जो पॉजिटिव इफेक्ट्स की तरफ आ रहे हैं कि अब लोगों ने घर के अंदर स्टे किया है, उनकी फैमिलीज दे आर वेरी हैप्पी कि हमने एक फैमिली टाइम, एक अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है। लोगों ने बाहर होटल्स और टेक वेज पे जाना कम किया है, एक हेल्दी फूड और एक हेल्दी इन्वायरमेंट उनको मिला है। लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन कॉन्शियस हुए हैं, उनको पता है कि कौन से खाने अच्छे हैं, कौन से खाने नहीं अच्छे। लोगों को ये एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस का पता चला है। उन्होंने जो मियारी खाने घर के अंदर, या एक जो जो नेचुरल फूड है उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला है। और फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिसेंटली हमारा रमज़ान गुजरा है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत से लोगों ने भी ये कहा है कि हमारा इस दफ़ा का रमज़ान ऐसा गुजरा है कि जैसे हमें बहुत सालों के बाद हमें मौका मिला इस तरह का रमज़ान अच्छे तरीके से घर के अंदर बैठ के मनाने का। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर थी। आई अपोलोजाइज कि मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, ये एक्सपेक्टेड वीडियो थी, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा आजकल, और ना ही मुझे लगता है कि उस बनानी चाहिए। मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बस देना चाह रहा था कि क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से करना है। इसमें एक ट्रायंगल को याद रखें, एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर लॉकडाउन स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। विद इन हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है, ओपीडीज, इलेक्टिव सर्जरीज की बात आ जाती है, उसको मिनिमाइज करना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आपस के अंदर लाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वी लर्न फ्रॉम द एग्जांपल्स इन यूके, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने अपने बेड्स और अपने आप को अवेलेबल कर दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी, कोई ऑब्वियसली 100% मैं हमेशा कहता हूं कि एवरी कंट्री, एवरी नेशन हैव देयर ओन सिचुएशन, देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, नहीं पॉसिबल, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए कि जो जहाँ पे वेंटिलेटर्स कम है वहाँ पे कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, कुछ हॉस्पिटल्स को डेडिकेट कर दिया जाए कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर और कुछ को नॉन कोविड। फिर आगे रोल हेल्थ प्रोफेशनल्स का आ जाता है, दे शुड बी रेडी टू हेल्प द अदर्स। इसके अंदर एक और क्लिनिकल जो एस्पेक्ट मैं डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस कंडीशन के अंदर इट इज़ पॉसिबल कि जो कुछ और जो मेडिकल कंडीशंस हैं विच कैन प्रेजेंट इन अ सिमिलर वे, जिस तरह के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो जो कि अक्यूट हार्ट फेलियर में हो सकता है, चेस्ट पेन है जो कि हार्ट अटैक में हो सकता है, तो इन चीज़ों को भी आपने साथ इन्वेस्टिगेट करना है। और पब्लिक का इंपॉर्टेंट रोल है, प्लीज़ फॉलो दी SOPs, और जितनी भी एडवाइजेज की गई हैं जो कि मैं ऑब्वियसली रिपीट नहीं बार बार कर रहा, तो उसको आप प्लीज़ फॉलो करें। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सिचुएशन से जल्दी बाहर आएंगे और हम पोस्ट कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उससे हम कुछ लर्न करेंगे और उनको हम अपनी लाइफ, अपने सिस्टम्स के अंदर अप्लाई करेंगे। और एंड में पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ टेली हेल्थ का उन्होंने शुरू किया है, उसके लिए मैंने आई डिड ट्राई माई सेल्फ टू रजिस्टर माई नंबर। आई थिंक दैट इज़ ओनली फॉर पाकिस्तानी नंबर्स के, वो भी अगर abroad के डॉक्टर्स के लिए हुआ तो I will be available for that. Otherwise, in my comments or in my description, I'll put my WhatsApp number. If I can be of any help, please do not hesitate to contact us. So wish you best luck. Allah पाक आपको सबको अपनी हिफ्ज़ मान रखे. Again, sorry, video got a bit long. This was expected, but I can apologize. So please stay healthy और अपना ख्याल रखें, और please come back to the routine which we observed a couple of weeks ago. तो अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।